नमस्कार, जय हिंद। एसके मिशन डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज इंडियन आर्मी का सेट नंबर 10 कराएंगे जो क्वेश्चन बैंक है। इसमें सभी आर्मी ट्रेड का क्वेश्चन इंक्लूड है, जैसे आर्मी टेक्निकल, आर्मी जीडी, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी क्लर्क एंड आर्मी ट्रेडमैन। तो इसमें मिक्सर क्वेश्चन है, इसीलिए आपको कोई क्वेश्चन भारी लगेगा, कोई क्वेश्चन हल्का लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं है। आप लोग ध्यान से सभी क्वेश्चन को देखें और क्वेश्चन को याद करें। एक बार दो बार वीडियो यदि आप देख लेते हैं तो हमको लगता है क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को याद करने से पहले जो हम समझाते हैं उस पर ध्यान दें। एक बार पूरा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तो इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन जो है याद हो जाएगा। रहा एग्ज़ाम की बात, तो एग्ज़ाम बहुत जल्द ही ऑफिशियल नोटिस आने वाला है बहादुर। आप लोग का एग्ज़ाम होगा और बिना एग्ज़ाम का आपको ज्वाइनिंग नहीं कराएगा, ना ही ये भर्ती पोस्टपोन्ड होगा, क्योंकि आप एक नहीं हैं। आप जान लीजिए कि पूरे इंडिया में जो है ना ये भर्ती प्रक्रिया बंद है, और पूरी इंडिया में जो है ना आपके जैसे जो है ना फिजिकल और मेडिकल करके बच्चे बैठे हुए हैं। यदि ऐसा होता है तो आप जो है ना अपना ARO क्या, आप जो है ना दिल्ली को हिला कर रख दीजिएगा। सरकार भी समझ रही है इस बात को, तो इसलिए आप लोग इस सब टेंशन नहीं लीजिए, आप एग्ज़ाम का टेंशन लीजिए। एग्ज़ाम में आप देखिए कि मेरा कौन पोर्शन वीक है। मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, जीएस है। आपको इसमें से जो भी वीक लगे उसको आप जो है ना इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। तो चलते हैं हम लोग। आज जो है ना साइंस से जो है क्वेश्चन है हम करेंगे, इसमें सिर्फ फिजिक्स होगा। अब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बहादुर, लास्ट तक बने रहें और वीडियो को एक बार दो बार अवश्य देखें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। ए प्रत्यास्था गुणांक, बी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सी जड़त्वाघूर्ण, डी प्लांक नियतांक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यास्था गुणांक। अगला है, पनडुब्बी आधारित है न्यूटन के प्रथम गति के नियम से, बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, सी पास्कल के नियम से, डी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। तो इसका राइट आंसर होगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर बी। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है, ऊर्जा ना तो विनाश कर सकते हैं ना ही निर्माण कर सकते हैं। ऊर्जा को सिर्फ हस्तांतरण, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। ये ऊर्जा का सिद्धांत है। ऊर्जा का सिद्धांत जो है जूलियस रॉबर्ट मेयर ने दिया था। न्यूटन का नियम न्यूटन ने दिया था, आर्किमिडीज का सिद्धांत आर्किमिडीज ने, पास्कल का सिद्धांत पास्कल ने दिया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि ए समुद्र गहरा होता है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है, समुद्र काफ़ी दूर तक फैला रहता है, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी की घनत्व से अधिक होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि समुद्र का जो पानी का घनत्व है ना, डेंसिटी, वो नदी की पानी की डेंसिटी से अधिक होता है। इसीलिए जो है हमको समुद्र में तैरना आसान पड़ता है। ठीक है, यही कारण है कि जहाज जब जहाज नदी से चलती हुई समुद्र के पानी में जाती है या समुद्र में गिरती है तो क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। क्यों? वहाँ का जो है पानी का डेंसिटी अधिक होता है। चलते अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन अगला कहता है, तरंग अपसरब कही जाती है जब उसकी आवृत्ति होती है 20 Hz, मतलब हर्ट्ज से 20,000 Hz, बी है 20 हर्ट्ज से अधिक, सी है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, सी है 20,000 हर्ट्ज से कम। तो औसरब जो है या अपसरब एक ही बात हुआ, वो होता है 20 Hz से कम, 20 Hz से कम होता है, तो उसको औसरब तरंगे कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। और जो प्रासरब तरंगे होता है 20 से 20,000 से अधिक होता है, 20,000 से अधिक। और जो सुनने वाला होता है वो होता है 20 से 20,000 के बीच में, जो हम लोग बात सुन सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए
तो ध्वनि का वेग होगा आधा हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा और परिवर्तित हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा बहादुर आधा हो जाएगा। जब तरंग की जो तरंग जो होता है ना लेमडा, वो होता है लंबाई पे डिपेंड करता है। यदि लंबाई उसका आधा हो जाएगा तो वो जो है तरंग आधा हो जाएगा, यदि दुगुना हो जाएगा तो दुगुना हो जाएगा उसका वेग। ध्वनि तरंगे हैं अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुदैर्घ्य तरंगे। सात नंबर है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी कराए हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको भी जाके देखें। तो आधी होती है, दुगुनी होती है, तिगुनी होती है, चौथाई होती है। तो इसका राइट आंसर होगा आधी होती है। गोलीय दर्पण फोकस दूरी की आधी होती है, मतलब एफ बराबर होता है R/2। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए वास्तविक सीधा, बी वास्तविक उल्टा, सी काल्पनिक सीधा, डी काल्पनिक और उल्टा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी काल्पनिक और सीधा। प्रकाश तरंग उदाहरण है ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का, परावैगनिक तरंग का, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बहादुर इनमें से ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगे का। प्रकाश तरंगे जो है अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रकाश जो है तरंग जो है छोटे छोटे पैकेटों के रूप में आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं फोटोन कहता है। ये भी क्वेश्चन टेक्निकल को पूछ दिया था। प्रकाश की तरंगे जो आती है वो किस रूप में आता है, तो छोटे छोटे पैकेट के रूप में आता है, जिसको हम फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है अवतल, उत्तल, अवतलो उत्तल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बहादुर ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस का। अगला है E बराबर mc² प्रतिपादन किया था। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इतनी बार पूछा है ये क्वेश्चन, मत पूछिए। टेक्निकल को, ट्रेडमैन को, आपको जीडी को, सभी को ये क्वेश्चन पूछा है। तो ए रदरफोर्ड, बी आइंस्टीन, सी नील्स बोहर, डी फर्मी। तो इसका राइट आंसर होगा आइंस्टीन। आइंस्टीन का ऊर्जा का सिद्धांत क्या था? E बराबर mc²। यहाँ सी जो है क्वेश्चन पूछता है, यहाँ सी क्या है? यहाँ सी जो है ना प्रकाश का वेग है, m द्रव्यमान है, ये ऊर्जा है। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे। रदरफोर्ड जो है किसका खोज किया था? रदरफोर्ड नाभि का खोज किया था, और नील्स बोहर जो है कक्षा का खोज किया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है थ्योरियम के नाभिक को बदला जा सकता है यूरेनियम में, प्लूटोनियम में, पोलोनियम में, रेडियम में। तो इसका राइट आंसर होगा प्लूटोनियम में। इसको जो है अगला जो होगा वो प्लूटोनियम में निर्माण हो जाएगा, जब इससे जो है अल्फा बीटा गामा किरण को निकाला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 है फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक, उच्च नमनीयता, डी नंबर में उच्च गलनांक। तो इसका राइट आंसर होगा निम्न गलनांक। फ्यूज का जो तार होता है, इसको रोज मेटल भी बोलते हैं हम लोग, ये इसका जो गलनांक होना चाहिए निम्न, ठीक है, और प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। चलते हैं आगे क्वेश्चन में। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? ए एक्स किरण की, बी वाई किरण की, सी परावैगनिक किरण की, डी अवरक्त किरण की। तो इसका राइट आंसर होगा एक्स किरण की, सॉरी वाई किरण की। ठीक है, सबसे अधिक आवृत्ति जो होता है ना वो वाई किरण की होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 ऊर्जा का क्षय कम होता है दिष्ट धारा में, प्रत्यावर्ती धारा में, दोनों प्रकार की धारा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दिष्ट धारा में। दिष्ट धारा में जो है ऊर्जा का क्षय कम होता है
क्योंकि ये सीधा चलता है, प्रत्यावर्ती धारा जो है थोड़ा सा आपका वक्र होकर चलता है, तो प्रत्यावर्ती धारा में ऊर्जा सबसे अधिक लगता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के, बी चुंबकीय प्रेरण के, सी स्वप्रेरण के, डी अन्वयन प्रेरण के। तो इसका राइट आंसर होगा कि ये चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी। अब कुछ लड़का बोलेंगे कि विद्युत चुंबकीय सर काहे ना होगा, तो विद्युत चुंबकीय भी जो होता है ना वही है, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य ही करता है। तो इसके राइट आंसर जो होगा ना चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत होगा। क्वेश्चन नंबर 17, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़ा जाता है? ए श्रेणी क्रम, बी समांतर क्रम, सी मिश्रित क्रम, डी निश्चित कोई निश्चित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस करके डॉट डॉट करके है, और श्रेणी क्रम होता है r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 डॉट डॉट। तो इस तरह से होता है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होता है? स्थानांतरित मतलब हुआ कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है सबसे ज़्यादा की। देखिए ऊष्मा जो है ना, संवाहन विधि, चालन विधि, विकिरण विधि, ये तीनों विधि से जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यदि जाता है तो वो विकिरण विधि से। इसीलिए प्रकाश जो है हम लोग को, वो भी एक तरह से ऊष्मा ही और प्रकाश दोनों देती है सूर्य। तो ऊष्मा जो वहाँ से आता है जो विकिरण विधि से आता है, क्योंकि वो तीव्र विधि से होता है, सबसे तीव्र विकिरण। क्वेश्चन नंबर 19, न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस, सी -300 डिग्री सेल्सियस, डी 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये इजी क्वेश्चन था, -273 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, और कहता है यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि होती कम, ज़्यादा, अपरिवर्तित, आधी। तो यदि वायुमंडल नहीं होता तो दिन का अवधि जो है ना थोड़ा कम हो जाता। वायुमंडल के कारण क्या होता है, यहाँ ग्रेविटी जो है ज़्यादा लगता है, तो वो चाल जो हो जाता है ना थोड़ा धीमा हो जाता है पृथ्वी का, इसीलिए जो है ना समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? पीला, बैगनी, नीला, हरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। निम्न में किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है? परावैंगनिक किरण, अवरक्त किरण, दृश्य प्रकाश और वाय किरणें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दृश्य प्रकाश का। क्वेश्चन है अगला, प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की एडिसन ने, रोमरों ने, फैराडे ने, वेबर ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रोमरों ने। अगला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश के बीच, फोकस के बाहर, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेंस और प्रकाश के बीच जो है वस्तु को रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब जो है बड़ा बनता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंगदैर्घ्य बढ़ती है, तरंगदैर्घ्य घटती है, आवृत्ति बढ़ती है, कुछ नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तरंगदैर्घ्य घट जाएगी इसका। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में और जल से कांच में
वायु से जल में, वायु से कांच में। तो इसका राइट आंसर होगा हीरे से कांच में। देखो क्या होता है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, क्रांतिक जो अपवर्तनांक होता है क्रांतिक कोण से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो प्रकाश क्या होता है, टोटल प्रकाश जो है ना मुड़ जाता है किधर, सघन माध्यम की ओर से परावर्तित हो जाता है, मुड़ जाता है। तो वही मुड़ने की क्रिया जो है ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये कब होता है, जब कोई प्रकाश सघन से विरल में, मतलब ठोस से कम में जाएगा। जैसे यहाँ पे सघन हो गया हीरा, सबसे ज़्यादा ठोस है, कांच उससे ज़्यादा कम ठोस है। और बाकी सारे ऑप्शन देखो, जल क्या है, कम ठोस है कांच के बनिस्पत, वायु कम ठोस है जल के बनिस्पत, वायु कम ठोस है कांच के बनिस्पत, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी अपवर्तन, सी व्यतिकरण, डी प्रकीर्णन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। वीडियो को बढ़िया से देखें और बार बार क्वेश्चन को याद करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और भारी क्वेश्चन जब बनाओगे तो इजी क्वेश्चन खुद ब खुद बनेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, डायनेमो, विद्युत मोटर, सोलर सेल, विद्युत सेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोलर सेल। ये क्वेश्चन टेक्निकल को पूछ भी दिया था कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो सोलर सेल बदलता है। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ए डायनेमो, बी विद्युत मोटर, सी सोलर सेल, डी विद्युत सेल। तो इसका राइट आंसर होगा डायनेमो। डायनेमो क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत मोटर जो है ऑप्शन नंबर बी, ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। सोलर सेल अभी हम लोग पढ़े जस्ट, और विद्युत सेल तो जो विद्युत ऊर्जा को जो है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, विद्युत सेल। चलते हैं अगला नंबर। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है, ए 1.5 गुना 10⁻7 के, बी 2.5 गुना 10⁻7 के, सी 1.4 गुना 10⁻6 के, डी 1.4 गुना 10⁻7 के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब जो है सूर्य की जो केंद्र पर टेम्परेचर होता है ना, लगभग होता है 15.7 करोड़ केल्विन। अब समझ सकते हो 15.7 करोड़ केल्विन। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है, ए 3 गुना 10⁻16 न्यूटन पर वर्ग मीटर, बी 3 गुना 10⁻6 न्यूटन पर वर्ग मीटर, सी 23 गुना 10⁻16 न्यूटन वर्ग मीटर, डी 2 गुना 10⁻7 न्यूटन वर्ग मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम आधारित है, नाभिकीय संलयन पर, बी नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, सी अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, डी सभी। तो इसका राइट आंसर होगा अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम आधारित है, नाभिकीय संलयन पर, बी नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, सी अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन पे। सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं, एक संयोगी, त्रिसंयोजी, सी 5 संयोजी, डी चतुर्संयोजी। तो इसका राइट आंसर होगा चतुर्संयोजी। ये इसका जो है ना बॉन्डिंग होता है 4 बॉन्ड का। क्वेश्चन नंबर 35 है, पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था, ए जे थॉमसन, बी जेम्स चैडविक, सी एडरसन, डी रदरफोर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एडरसन।
अगला क्वेश्चन है 1 कूलम आवेश बराबर होता है ए 6.23 गुना 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन, बी 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, सी 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, डी 6.25 गुना 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है कि किसी तार की प्रतिरोधकता, ये थोड़ा मिस है, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है ए लंबाई पर, बी पदार्थ पर, सी क्रॉस सेक्शन एरिया पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पदार्थ पर। प्रतिरोधकता पदार्थ पर निर्भर करता है कि किस मेटल का तार बना है, कॉपर का है या एल्युमिनियम का है या लोहा का है। तो उसका प्रतिरोधकता जो होता है वो होता है पदार्थ पर। प्रतिरोधकता ओम मीटर, प्रतिरोध होता है ओम, अब प्रतिरोधकता होता है ओम मीटर। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 वाट घंटा बराबर होता है ए 3.36 गुना 10⁻³ कैलोरी, बी 3.36 गुना 10⁻³ कैलोरी जूल, सी है 4.2 जूल और डी है 1 SP। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये जूल लिखा हुआ कुल लिखा। अगला क्वेश्चन है मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है ए प्रकाश, बी ध्वनि, सी विमान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी विमान का। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल, डी आसुत अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अगला है अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। ये देख लीजिए पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया है ट्रेडमैन को। अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है ए 20 सेंटीमीटर, बी 30 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर, डी 15 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया है ए न्यूटन, बी रदरफोर्ड, सी हाइगेंस, डी वेबर। तो इसका राइट आंसर होगा हाइगेंसबर्ग। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है ए बैगनी, बी पीला, सी लाल, डी नीला। तो इसका राइट आंसर होगा बैगनी। अगला है क्वेश्चन नंबर 44 पर पानी के ऊपर तेल परत का जमना उदाहरण है प्रकीर्णन का, अपवर्तन का, परावर्तन का, व्यतिकरण का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी व्यतिकरण का। 45 नंबर है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण, जलवाष्प, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा ए धूलकण। पास्कल किसकी इकाई है ए दाब की, बी ऊर्जा की, सी कार्य की, डी बल की। तो इसका राइट आंसर होगा दाब की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी कांच से, निर्वात से, जलाव से, वायु से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कांच से, क्योंकि ठोस में प्रकाश की गति ना कम चलता है और सबसे अधिक चलता है प्रकाश की गति तो निर्वात में, जहां हवा नहीं हो उसको निर्वात हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है ए चालन द्वारा, बी विकिरण द्वारा, सी संवहन द्वारा, डी परावर्तन द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विकिरण द्वारा।
रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है तापमान कम करना, हिमायन ताप को बढ़ाना, एक समान ताप को बनाए रखना, डी गलनांक को घटाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो है ना एक समान ताप को बनाए रखना। इसीलिए रेफ्रिजरेटर जैसे फ्रिज में कोई भी सामान यदि रखते हैं तो एक समान ताप से वो बनाए रहते हैं। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पे होता है। ए 100 फ़ारेनहाइट, बी 104 फ़ारेनहाइट, सी 332 फ़ारेनहाइट, डी 212 फ़ारेनहाइट। इसका राइट आंसर होगा 212 फ़ारेनहाइट। यदि हमको फ़ारेनहाइट नहीं के केल्विन में ये स्केल ये बोले आपको सेल्सियस पे, तो ये होगा 100 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करते हैं कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आपको अच्छा लगा होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, याद करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।